नमस्कार भाई। रातों रात लंबा दाढ़ी, रातों रात बड़ा बड़ा बिल्डिंग, एंटर दबाया और सब मिल गया। क्या ये सच है? क्या ये संभव है? क्या इस बात को हमें मान जाना चाहिए? मेरे दृष्टि में तो नहीं। लेकिन ये हमारे युवा वर्ग, ये जो शिक्षा पद्धति है, क्योंकि ऐसा शिक्षा पद्धति जो हमें मोह में, माया में, मूर्खता में, अज्ञानता में, अनकंट्रोल्ड माइंड में और नौकर चाकर बनाने में लेके जाता है, ऐसा मनोव्यवस्था, ऐसा मानसिक निर्माण, तैयारी, ये हमारा शिक्षा व्यवस्था हमें करके दे दिया है। और जिसका परिणाम सबको लगता है कि ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी का दुख, तकलीफ़, पीड़ा, कष्ट किसी को नहीं मिलता, सबको आराम है और हम लोग अपने हिसाब में जैसे चाहें जो भी करें उसमें कोई समस्या नहीं। और सब कोई ख्याली पलाऊ बनाने में लगे हुए हैं। स्पेशली हमारे युवा वर्ग, हमारे छात्र वर्ग, कॉलेज के, स्कूल के। और उसका परिणाम आगे चल के बड़ा भयंकर भोगते हैं। सबको पता है कि एक रात में लंबा दाढ़ी ड्रामा में होता है, नौटंकी में होता है, जीवन में नहीं होता है। जीवन में लंबा दाढ़ी इतना दूर बढ़ने के लिए 6 महीना, 1 साल, 5 साल लगेगा, तभी जाके लंबा दाढ़ी बनता है। रातों रात बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए वो कोई डेकोरेशन में, शादी विवाह में, पूजा पंडल में, उन सब जगह में हो सकता है, प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकल होने के लिए, प्रैक्टिकली सच में होने के लिए एक बिल्डिंग बनाने के लिए 6 महीना, 1 साल, 5 साल लगता है। और ये सच्चाई है। ये सच्चाई नहीं है कि कंप्यूटर का एंटर बटन दबाया और सब कुछ, भूमि, भवन, वाहन, सुख संपदा आके पहुंच गया। तो ऐसा ख्याली पलऊ बनाना और उसका परिणाम भुगतना हमारे युवाओं के अंदर आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की स्थिति में, आज के समय में एक भयंकर रोग बन के रह गया है। अब उसका परिणाम आप देख लो। जब बच्चे महामूर्ख बने, अज्ञानता छाया, तब पता है उड़ीसा में चिट फंड बोल के एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। और इतना बड़ा घोटाला शायद भारतवर्ष में कभी नहीं हुआ। और आज तक पता नहीं चला कि इतना पैसा गया कहाँ, किधर भाग गया। ठीक है। और इस क्षेत्र में जो भी इस प्रकार के काम कर रहे थे ना, रातों रात लखपति, रातों रात करोड़पति, रातों रात बिल्डिंग, रातों रात दाढ़ी, ये कोई और नहीं थे, हमारे देश के युवा वर्ग ही थे, छात्र समाज ही थे, जिनके दिमाग में समझा देना बड़ा सहज और सरल है। सच्चाई उनको दिखता नहीं है। और वो चीट फंड वाले बोले कि आप 100 रुपया दो, 1000 रुपया मिल जाएगा, 1000 रुपया दो, 10,000 मिल जाएगा, 10,000 दो, लाख रुपया मिल जाएगा। और वो आप बैंक में डालते हो तो 5 साल में या 7 साल में डबल होता है, यहाँ 1 साल में या 6 महीना में डबल हो जाएगा। और हम लोग उस पैसा को लेके मिट्टी में गाड़ते हैं, फिर पेड़ होता है, उगता है, पेड़ उगने से फिर फल होता है, फिर वो पैसा आप लोगों को दे देते हैं और हम लोग 50% रख लेते हैं। इस प्रकार के जितना ज़्यादा भगवा बनाना चाहिए सबको, उदाहरण दे रहा हूँ, भगवा बना दिया गया। और इस भगवा बनाने का जो पूरा प्रोजेक्ट था, इसके पीछे जो लोग थे आज तक पकड़ में भी नहीं आए सही से। जो भी पकड़ में आए वो तो नाम मात्र, वो तो पिट्ठू हैं सारे। और इतना मत बोलिए, वो जो हिसाब बताया जा रहा है उससे कई गुना ज़्यादा आंकड़ा है। ऐसा क्यों हो गया भाई? हमारे युवा वर्गों के पास इतना भी जीके जनरल नॉलेज नहीं है, इतना भी बेसिक ज्ञान नहीं है, इतना भी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, इतना सामान्य बुद्धि नहीं है कि भाई
ये ऐसा नहीं होता है, ये सच नहीं है। और आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे युवा मेरे पास हैं, आए हैं, उस समय भी आए थे, आज भी आ रहे हैं। उनको घर में, गांव में रहने नहीं देते हैं, जाने से पीटते हैं। जिस इलाके में वो पैसा कलेक्शन कर रहे थे और चिट फंड में भर रहे थे, उस इलाके में आज जाने से उनका खून का प्यासे हैं सारे, और उनका माता पिताओं को जो कष्ट मिला आप मत बोलो। और आज तक कोई जितना साल हो गया, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितना साल हो गया, हमारे गांव में भी मैं कह रहा हूं, आज तक दोबारा उनका चेहरा दिखा ही नहीं। वो आज गांव में है ही नहीं। अपने पुश्तैनी, अपने भूमि, भवन, वाहन, जगह, अपना घर, अपना मकान छोड़ के किसी और जगह में लेबर काम कर रहे हैं, नौकर चाकर कर रहे हैं। कभी उनका माता पिता का चेहरा देखने के लिए नहीं है। उनका सारा धन संपदा भी कुछ लोग ज़बरदस्ती, जो लोग दबंगाई टाइप के थे, ले गए। और वो माता पिता, भाई बहन भी कष्ट में हैं। और ऐसा भी परिस्थिति है जिनके पास सारे, उनको गांव से छोड़ नहीं रहेगा जब तक पैसा नहीं देगा, और वो तो भाग गया है। तो इस प्रकार का परिस्थिति क्यों बन रहा है? हमारे बच्चों के पास इस प्रकार का ज्ञान, नॉलेज क्यों नहीं है? जैसे सब बच्चों को पता है कि कितना भी पढ़ लिख लें, सरकार के पास नौकरी नहीं है। कितना भी हमारा एजुकेशन हो जाए तो मिलेगा उन्हीं को जिनका पास, पीछे बोलते हैं नेता जूता छत्ता जिसके पास है, बैकअप जिसके पास है, पैसा जो दे सकता है। या फिर आज जनरली सारा हमारा सरकारी सिस्टम हो गया है कि सारा प्राइवेटाइज कर दो, या सारा सिस्टम को आउटसोर्सिंग कर दो, और लेबर कम रखो, कम मैन पावर और कम पैसा का मैन पावर में ज़्यादा काम। तो सारा प्राइवेटाइजेशन, और उसका फ़ायदा बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स उठा रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी का जो मर्यादा होना चाहिए वो भी नहीं रहा। और एक नौकरी के लिए, एक नौकरी पाने के लिए पागल कुत्ता जैसे हमारे युवाएं दौड़ रहे हैं, भूत जैसे दौड़ रहे हैं, और सालों मेहनत करते हैं, और फिर उनको नौकरी नहीं मिलता है। मायूस, हताश, उदास, निराश बनते हैं। कोई आत्महत्या कर लिया, फिर कोई पान का दुकान खोल लिया, या फिर कहीं कोई प्राइवेट में जाके ठोक पीट के नौकरी कमा करके पैसा कमा रहा है। तो ऐसा क्यों है? ज्ञान का अभाव। ऐसा क्यों है? उनको उस प्रकार का कोई बताया नहीं, उनको इस प्रकार के इतिहास से कोई सिखाने वाला था नहीं, उनको उस प्रकार का ज्ञान देने वाला कोई नहीं था। और जब वो मस्त हो जाते हैं ना, इतना करोड़ का, इतना करोड़, इतना करोड़ का, इतना करोड़, फिर वो 1000 का सपना नहीं देखते, करोड़ में। और कोई समझाने जाए तो बोलते तू गधा, कुछ नहीं जानता, हम बहुत ज्ञानी, हम इतना करेंगे। जब हम ओडी कार लेके घूमेंगे, हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, तो तुम देखना, तुम हमारा अपना आदमी नहीं है, तुम अहंकार करता है, तुम्हारा ईगो है, हम बढ़ जाएंगे तो तुमको दर्द देगा। फिर मरते हैं गड्ढा में गिर के, और उनके पास कुछ रहता नहीं है, सारा धोखा हो जाता है। और ये ऐसा नहीं कि चिट फंड से हुआ है, चिट फंड के द्वारा हुआ है। जब 95 का बात कर रहा हूँ, जब डंपर डोजर चला और माइन से सब पत्थर ढोने वाला, लोन ले लेके एक गाड़ी का पैसा रिकवरी हुआ नहीं, EMI दिया नहीं दिया, दूसरा गाड़ी, तीसरा गाड़ी, चौथा गाड़ी, 10वां गाड़ी खड़ा कर दिया, और सडन मार्केट कोलैप्स किया। गाड़ी बेचने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था, सारा बैंक खींच के भी ले गया, और जो भी मॉर्गेज रखे थे सारा कुछ ले गया, और आज के डेट में भिखमगा। लेकिन उस समय जब आप उनका बात करोगे, बोला तू मुरा गधा, देख हमको 10 डंपर, 14 चक्का का गाड़ी, हम इतना करोड़, और हो गया रोडपति। भाई, इन सारे चांडाल चौपड़ी से, इन लोभ से, इस प्रकार के मोह से हमारे युवा वर्गों को अब से अगर नहीं बचाया जाए, तो उनको अगर ज्ञान नहीं दिया जाए, उनका सच्चाई उनको नहीं बताया जाए, तो आगे चल के फिर से ऐसा कोई आएगा और ठगेगा हमारे देश के युवाओं को और छात्रों को। हमारे देश का पैसा, हमारे मेहनत का पैसा चला जाएगा इसी प्रकार किसी गटर में। इसलिए आवश्यक है आपने जो भी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, छात्र हैं, उनको इस प्रकार का वर्कशॉप देना, सच्चाई को बताना, क्योंकि उनको वो जो प्रेजेंस ऑफ नॉलेज है इस फैक्ट का, वो कोई बताने वाला नहीं है। माइंड कंट्रोल कोई बताने वाला नहीं है, एवर्सन नहीं करना कोई बताने नहीं वाला, धर्माधर्म विवेक विश्व कोई बताने वाला नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। सब अपना सिलेबस और अपना पढ़ाई के पीछे पागल है। और ऐसा व्यक्ति कोई आ जाए पढ़ाने सिखाने के लिए, तो बाबा के प्रति समाज पर ऑलरेडी वितस्पृह हो चुका है। तो हम जैसे आदमी का कर्तव्य है, सोशल वर्कर्स का कर्तव्य है, और ऐसा जो भी इस प्रकार का क्लास लेने के लिए आप लोग चाहते हो, वो लोग भी हमारे पास
एज ए सोशल वर्कर आ सकते हो और इस प्रकार के युवाओं को और छात्रों को गलत मार्ग में से जाने से लिए बचा सकते हो। और जो भी कॉलेज एंड स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशन चाहते हो इस प्रकार का क्लास, आप हमें ज़रूर संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 और मेल ID sanjayg75 sanjayze75@gmail.com और यूट्यूब का बाकी चैनल के लिए SANJAY स्पेस कैपिटल G75। धन्यवाद, नमस्कार।